मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी का हर पहलू एक इम्तिहान होता है कि डरने वाले को नहीं मिलता कुछ इस जिंदगी में, कि डरने वाले को नहीं मिलता कुछ इस जिंदगी में, लड़ने वाले के कदमों में सारा जहां होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हरदीप प्रकाश आज आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नॉलेज की दुनिया में। और आज मैं आप सबके सामने एक नया विचार रखना चाहता हूं कि कैसे आप अपना लिए गोल सेट करें। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि कैसे अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। कई दोस्तों ने पूछा कि आप अपने गोल को रखें कैसे, पहले आप वो बताएं। तो आज मैं उसी की एक कोशिश करने जा रहा हूँ कि आप अपने गोल को कैसे रखें। तो ये वीडियो ध्यान से देखना और समझना कि आप कैसे अपने गोल को सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे को कई दोस्तों ने मेरे लिए एक डाउट पूछा कि जो आपने ये वीडियो बनाई है सिर्फ यूजीसी नेट के लिए या किसी के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि मैंने जो गोल अचीव करने की स्ट्रेटजी बताई थी वो सिर्फ गोल मेरा था। आपका जो भी गोल हो आप उसके अकॉर्डिंग उस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल है कि आपको बैंकिंग लाइन में जाना है या आपको किसी और लाइन में जाना है, तो सबसे पहले आप अपने उस गोल को देखो, आप उस गोल से सीखो कि आप वही स्ट्रेटजी सेम जो आप पिछली वीडियो में जान पाए होंगे। लाइक जैसे आप पहले अपना सिलेबस चेक करें, फिर उसका पैटर्न फॉलो करें और उसके बाद आप अपने गोल को अचीव करें। तो गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम इस चीज़ को कि गोल सेट कैसे किया जाता है, इसको हम 2 पॉइंट्स में चेक करेंगे। सबसे पहले कि हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। जब हमें प्रॉब्लम पता चलेगी तो दूसरा स्टेप आता है कि हमें इसका सॉल्यूशन क्या ढूंढना है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की लाइफ में है सभी दोस्तों के साथ, मेरे साथ, कि हमें यही नहीं पता कि हम अपने गोल को क्या रखें। सबकी लाइफ का बस एक सिंपल सा मोटिव है कि बस पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, कैसे कमाएं किसी को नहीं पता। अगर आज आप किसी भी बच्चे से पूछ लेते हो कि हाँ जी आपने अपनी लाइफ में क्या सोचा है, तो सबका एक ही जवाब है, कुछ ना कुछ कर लेंगे हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। लाइफ अच्छी है, किसी के पास पापा का बिजनेस है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास खेत हैं, बट वो सफिशिएंट नहीं है। आपको अगर अपने पैरों पे खड़ा होना है तो गोल भी आपका अपना होना चाहिए। बट कईयों को गोल और ऑब्जेक्टिव में फ़र्क ही नहीं पता। गोल और ऑब्जेक्टिव में बहुत बड़ा फ़र्क है। सबको पैसा कमाना है, ये सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है, बट वो अपने गोल को अचीव करते हुए अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहे हैं नहीं। इसको एज एन एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे को पढ़ाना अच्छा नहीं लगता, ये चलो ऐसे लगते हैं किसी बच्चे को पढ़ाना अच्छा लगता है, बट वो क्या करता है, बीकॉम के बाद या बीए के बाद या बीएससी मींस ग्रेजुएशन के बाद उसकी जॉब किसी बैंक में लग जाती है। तो उसे पैसे वहाँ से भी मिलेंगे, पैसे उसको बैंक से भी मिल सकते हैं और अपनी टीचिंग लाइन से भी, बट उसको पहले जॉब मिल जाती है बैंक लाइन की। वो क्लियर ही नहीं है कि मेरे को अपना गोल टीचिंग लाइन अचीव करना है। सो वो बैंक में लग तो गया, बट उसके मन के अंदर एक छोटी सी भावना रहती है कि नहीं, मेरे को ये चीज़ नहीं यूज़ करनी, मेरे को टीचिंग ही करनी है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव को तो पूरा कर लेते हो, आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेते हो, आप पैसा जरूर कमा लेते हो, बट आपको सेटिस्फैक्शन, इंटरनल सेटिस्फैक्शन नहीं होती। आप मन में सोचते हो काश मैं 1-2 साल और पढ़ लेता, मैं टीचर बन जाता, मेरी लाइफ सेट हो जाती बिल्कुल। अब भी आपको पैसे मिल रहे हैं बट इंटरनल सेटिस्फैक्शन नहीं है। इसकी प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है? तो कई लोग कहते हैं कि अरे कोई बात नहीं, गोल सेट कर लेंगे। आप आज किसी भी स्टूडेंट से मिलो, उससे उसका नाम पूछो, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सब कुछ बताएंगे, बट अगर आप किसी से बात करते हो अपनी लाइफ के बारे में, कुछ सोचा है कि आगे लाइफ में आप क्या करोगे, तो हर कोई चीज़ चुराने लगता है, कोई मुंह फेर देता है, कोई बात काट देता है, बट वो इस बात के लिए कभी सीरियस ही नहीं हुए कि हमें अपनी लाइफ में अचीव करना क्या है। हर एक पर्सन के अंदर एक स्पेशल क्वालिटी जरूर होती है, और मैं यही सबसे अपील करता हूँ कि अपनी स्पेशल क्वालिटी को पहचानें और अपनी उसी स्पेशल क्वालिटी से अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन बनाएं। जब आपका पैशन ही आपका प्रोफेशन बनेगा तब आपको काम करने में भी मजा आएगा और वो सैलरी लेने में भी मजा आएगा और आपको इंटरनल सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा होगी। तो गाइस, सबसे पहले बात आती है प्रॉब्लम्स की, कि हमें प्रॉब्लम्स क्या आती हैं गोल को सेट करने में। अगर कोई 2 दोस्त आपस में बात करें और आपस में एक दूसरे से पूछ लेते हैं क्या गोल सेट किया है, क्या सोचा है आगे के लिए, कहता है आज नहीं कल देख लूँगा, कल नहीं परसों देखूंगा, अरे अभी बहुत टाइम पड़ा है। कोई +1 का स्टूडेंट है, वो तो ये बात सबसे पहले कहता है, अरे अभी बहुत टाइम पड़ा है, अभी तो 2 साल स्कूल के हैं, फिर ग्रेजुएशन है 3 साल की, फिर उसके बाद मास्टर्स, फिर उसके बाद सोचेंगे।
बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जब आपको समझ में आता है, आपको अपनी लाइफ थोड़ी सी समझ में आती है, आपके माइंड के अंदर समझ स्टार्ट होती है, आपको तभी से अपने गोल को सोचना स्टार्ट कर देना चाहिए। और गोल कैसे स्टार्ट होगा? आपके अंदर एक क्वालिटी होगी ही होगी, और आप सोचोगे कि क्या चीज़ मुझे अच्छी लगती है, किस चीज़ के लिए मैं पैशनेट हूँ। अगर आपको ऐसी चीज़ समझ नहीं आ रही तो भी आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसमें मैं उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। सो गाइस, और प्रॉब्लम आती है कि कोई दोस्त कहता है यार मेरी किस्मत सबसे ज़्यादा खराब है। किस्मत खराब होने से क्या मतलब? किस्मत अपने हाथ से बनती है। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक किस्मत बिल्कुल नहीं बनेगी दोस्तों। तो इसलिए मेहनत हमेशा करते रहो। मेहनत करोगे तभी किस्मत बदलेगी, बिना मेहनत के किस्मत बिल्कुल नहीं बदलेगी। उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि लोग क्या कहेंगे। भाई लोग क्या कहेंगे? लोगों का तो काम है कहना। लोग जो बोलते हैं बोलने दो। आज जब आप कुछ नहीं कर रहे तो भी लोग बोल रहे हैं, कल जब आप सक्सेस अचीव कर लोगे तब भी लोग बोलेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि आज बोलेंगे ये वेला है, और 10 साल बाद जब आप सक्सेस अचीव कर लोगे, उस लड़के को मैं जानता था, उस लड़की को मैं जानता था, उसने कुछ ना कुछ लाइफ में करना था, वो स्टार्टिंग से कुछ अलग है, उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट बहुत था, उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, उसका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो लोगों का काम है भाई कहना। तो लोगों की छोड़ के अपने यहाँ और अपने यहाँ दिल से बिल्कुल सोचो कि आपको क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ नापसंद है, किस चीज़ को करने से आपको गुस्सा आता है, किस चीज़ को करने में आपको मजा फील होता है कि हाँ जी ऐसा करूँ मैं। तो अपने उसी मजे को अपना प्रोफेशन बनाओ, ताकि आपको काम करते हुए बिल्कुल ही परेशानी ना हो। इसके बाद प्रॉब्लम आती है कि अभी नहीं सोचते, फिर सोचेंगे मेरे पास आज टाइम नहीं है, मैं कल टाइम निकाल के इसके बारे में पक्का सोचूंगा। अगर मैंने नहीं सोचा तो मैं ये नहीं करूँगा, अगर मैंने सोच लिया तो मैं इसको अचीव करके ही रहूँगा, एक ही दिन में मैं इसको अचीव कर लूँगा, फलाना ऐसा बहुत कुछ सोचते हैं लोग। बट दोस्तों ऐसा भी ना करें। जब आपको लग रहा है कि आपने कल सोचना है तो कल का काम आज ही क्यों ना करें। पुरानी कहावत है जब जागो तभी सवेरा। दोस्तों आप अगर आज जाग जाते हो तो उसका बेनिफिट भी आपको आज से ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब इन प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ सॉल्यूशंस तैयार किए हैं कि आप उन सॉल्यूशंस को कैसे फेस कर सकते हो और अपने गोल को कैसे सेट कर सकते हो। तो सबसे पहली बात है कि आप अपने आप से पूछें कि आपके अंदर सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या है। आपकी बेस्ट क्वालिटी क्या है? जब आपको पता चलेगा कि आपकी बेस्ट क्वालिटी, वो आपको आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स सब बता देते हैं कि भाई तू बोलने में बहुत अच्छा है, भाई तू पढ़ने में बहुत अच्छा है, भाई तेरे को एसएस बहुत अच्छी लगती है, तुम्हारा साइंस बहुत तेज है, आप किसी से बात करने में, आपको अपनी सेल्स करने में अच्छा लगता है। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हो कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। अगर आप अपने फैमिली बैकग्राउंड को भी ध्यान में रखते हो तो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। फॉर एग्जांपल जैसे किसी पर्सन की कोई शॉप है, तो शॉप पे बचपन से बैठता आ रहा है, और शॉप पे बैठने के कारण उसको मार्केटिंग अच्छे से आ जाती है, फाइनेंस के बारे में उसको नॉलेज अच्छी हो जाती है कि फाइनेंस कहाँ से आता है, कैसे फाइनेंस को प्रोवाइड करते हैं। तो वो ऑप्शन ले सकता है मार्केटिंग के लेवल में जाने की। अगर उसको बचपन से ही उसके अंदर इंटरेस्ट आ रहा है, वो छोटे स्केल की बजाय बड़े स्केल पे जाने की कोशिश करें। तो अपनी फैमिली बैकग्राउंड को भी ध्यान में आपको रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपके पास मेन स्वॉट एनालिसिस। दोस्तों स्वॉट के बारे में आप सबको पता होगा, बट फिर भी कई लोग हैं जिनको नहीं पता, उनको मैं बता देता हूँ। स्वॉट का मतलब, एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब होता है वीकनेस, ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, और टी का मतलब होता है थ्रेट। जब भी आप अपने गोल को सेट करें तो सबसे पहले स्वॉट एनालिसिस जरूर करें। स्वॉट एनालिसिस कोई सिंपल एनालिसिस नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनीज में इसकी एक जॉब होती है जिसकी पे कम से कम लाखों में होती है। स्वॉट एनालिसिस में सबसे पहले आता है स्ट्रेंथ, आपकी ताकत क्या है, अपनी ताकत को पहचानो, दैट्स योर बेस्ट क्वालिटी। जब आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानोगे, कई लोगों को नहीं पता हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी हॉबीज क्या है,
स्ट्रेंथ और हॉबीज़ में फ़र्क क्या है? तो दोस्तों, स्ट्रेंथ वो चीज़ होती है, वो काम होता है जो सबसे अच्छा आप कर सकते हो, आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। हर किसी में वो क्वालिटी होती है, सिर्फ आपको ढूंढने की ज़रूरत है। हॉबीज़ वो चीज़ होती है जो आपको करने में मज़ा आता है। तो वो हॉबीज़ जो आपको करते करते इतने परफेक्ट हो जाते हो कि आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। और अगर आप ऐसी स्ट्रेंथ को अपना प्रोफेशन बना लेते हो, तब आपकी लाइफ एक सक्सेसफुल लाइफ बन जाती है। सेकंड आता है आपके पास वीकनेस। वीकनेस को आप अपने अंदर कैसे पहचानो? फॉर एग्जांपल, जैसे कई बच्चे हैं जिनको मैथ से बहुत ज़्यादा डर लगता है। नहीं भाई, मैथ आया, मैथ का पेपर देखते ही 100 डिग्री बुखार चढ़ गया। तो वीकनेस अपने अंदर पहचानो कि मैं क्या नहीं कर सकता, पर उनको पहचान के सिर्फ छोड़ना ही नहीं है, उनको पहचान के आपको उन्हें बहुत हद तक कम कर देना है। अगर आज आपको वीकनेस 100% लग रही है, तो कल आपकी वीकनेस सिर्फ 2% या उससे भी 0% तक रह जानी चाहिए। इस वीकनेस के ऊपर आपको काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये दोनों आपके इंटरनल से रिलेटेड होंगे और ये दोनों एक्सटर्नल। ये दोनों आपकी सिर्फ अंदर ही होते हैं, बट ये दोनों अपॉर्चुनिटी। फॉर एग्जांपल, आप कोई गोल सेट कर रहे हो, तो गोल सेट करते टाइम सोचो कि क्या वो गोल आगे फ्यूचर में आपके लिए अपॉर्चुनिटी लाएगा। ऐसा कोई गवर्नमेंट ने प्रोसीजर बनाया है कि फ्यूचर में आपको उसका फायदा हो। फॉर एग्जांपल, आज आप किसी चीज़ की स्टडी कर रहे हो और आपको पता चलता है गवर्नमेंट ऐसा कोई प्रोजेक्ट ले जिसमें मेरी स्टडी का बहुत बेनिफिट हो। या मान लो आज आप प्लास्टिक के बारे में पढ़ रहे हो कि प्लास्टिक बैग्स कैसे बनाते हैं, तो उसकी स्टडी बेस्ड है, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट ने आगे प्लास्टिक बैग्स बैन कर देने हैं। सो वो आपकी अपॉर्चुनिटी नहीं बनी। आपको अपनी अपॉर्चुनिटी पहचानी कि ऐसा क्या चीज़ है जो करके मुझे फ़ायदा है, बाहर ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से मुझे फ़ायदा हो सकता है। इस अपॉर्चुनिटी से आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो। एंड द लास्ट पॉइंट इज थ्रेट। मार्केट में क्या थ्रेट हैं जो आपको मार्केट में एंट्री करने से रोक रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, कॉम्पिटिटर। अदर एग्जाम्पल आ सकता है जैसे कि हमें खुद ही डर लगता है, या मान लो मैं एक छोटे शहर में मेरे को बाहर जाना पड़ेगा, या एक थ्रेट ही है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देता। इसके बाद भी कई लोग सोचते हैं कि अरे भाई ये बाद में सोचेंगे, आज अभी से क्या सोचने की ज़रूरत है, पहले मेरे को ये काम निपटाना है, फिर वो काम निपटाना है। पर मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो काम है ये आपकी पूरी लाइफ का काम है। इसको आपको सबसे पहले की प्रायोरिटी देनी है। इस काम को सबसे पहले निपटाओ ताकि आप अपने गोल को सेट कर सकते हो। कई दोस्तों के मन में सवाल आता है कि हम अपनी स्ट्रेंथ कैसे ढूंढें या कितनी ढूंढें। तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में जो इंटरव्यू पैनल होता है, उस इंटरव्यू पैनल का एक सबसे बड़ा हिस्सा होता है, आप अपने हाथ के पंजे को रखो और उससे एक चार्ट ड्रा करो, ऐसे। अब वो एक सिंपल बात कहते हैं कि आपके पास ये 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं। इन पांचों के अंदर अपनी एक अच्छी बात लिखो, तो वो 5 आपकी स्ट्रेंथ हुई। फिर ऐसे ही दूसरे हाथ से वो कहते हैं कि आप अपनी 5 वीकनेसेस बताओ। ऐसी क्या 5 बुरी आदतें हैं जिनके ऊपर आप ओवरकम नहीं कर सकते। बट फ्रेंड्स, आपको अपनी उन 5 आदतों को बिल्कुल 0 बनाना है कि आप अपनी किसी भी आदत के ऊपर ओवरकम नहीं कर सकते। जब आपका स्वॉट एनालिसिस कंप्लीट हो जाए, तब उसके बाद आप अपनी लाइफ के बारे में सोच सकते हो कि हाँ जी, अब मेरे को ये चीज़ अच्छी लगती है, मेरा इंटरेस्ट इसमें है। यहाँ 5 के अंदर जो चीज़ कॉमन आई है आपके पास, इन 5 के अंदर एक पॉइंट कॉमन जरूर होगा। उस कॉमन के इंटरेस्ट को निकाल लो आप कि मेरे को इस काम को करने में बहुत मजा आता है। ये काम करते करते मेरे को पता नहीं चलता है काम कब स्टार्ट हुआ, कब खत्म हुआ, कब दिन हुआ, कब रात हुआ। कईयों का ऐसा फेवरेट कोई सब्जेक्ट होता है जो पढ़ने में ठीक होते हैं। जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं उनका भी कोई ना कोई पैशन जरूर होता है। किसी को खेती पसंद है, जिसको खेती पसंद है वो BSc इन एग्रीकल्चर कर लो, जिसको कोई और काम पसंद है। बट हर कोई अपना इंटरेस्ट जरूर पहचाने। कई लोग कहते हैं कि मेरे को पढ़ना नहीं, फिर भी घर वाले जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं, मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं, तो भाई पढ़ाई छोड़ दो। पर सोचो आपको लाइफ में करना क्या है। अगर आज आप अपनी पढ़ाई छोड़ोगे तो उसका इफेक्ट आपके आने वाली 10 साल के बाद की लाइफ के ऊपर क्या पड़ेगा। जब आप ये सब कुछ सोच लोगे तब आप फिर से मोटिवेटेड होगे। और मोटिवेशन के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कहीं से भी बाहर के मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको मोटिवेशन आपके अंदर से मिलता है हमेशा।
बाहर का मोटिवेशन आपके लिए सिर्फ थोड़ी देर का काम करता है, जैसे बुखार में दवाई का काम, लेकिन इंटरनल मोटिवेशन आपको वैसे ही स्वस्थ रखता है। जैसे आप डेली फूड करते हो, आप फ्रूट खाते हो और बहुत सारे काम करते हो। इतना करने के बाद भी एक प्रॉब्लम सामने आके खड़ी हो जाती है कि हमें अपना इंटरेस्ट तो पता चल गया। फॉर एग्जांपल मैं किसी स्टूडेंट की बात कर लेता हूँ, उसको पता है कि मुझे अकाउंट्स पसंद है, पर अकाउंट्स में क्या, आगे मेरे अकाउंट्स का लेवल क्या होगा, उसके पास आगे कई ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल वो सोच सकता है कि मैं एक अकाउंट्स में रिसर्च करूँ, अगर उसको रिसर्च करना पसंद है तो वो PhD करे, रिसर्चर बने आगे लाइफ में। अगर उसको लगता है कि नहीं मेरे को अपने अकाउंट्स की नॉलेज औरों को देनी चाहिए, तो उसे प्रोफेसर की जॉब अप्लाई करनी चाहिए, प्रोफेसर के लिए उसको तैयारी करनी चाहिए। अगर उसको लगता है कि नहीं ना मुझे आगे पढ़ना है और ना ही मुझे आगे किसी को पढ़ाना है, देन वो सिंपल एक अकाउंटेंट की जॉब हायर कर सकता है, या फिर अपने अगर कोई फैमिली के अंदर कोई अपनी बड़ा बिजनेस है तो उसके अंदर अपना अकाउंट संभाल सकता है। सो इंटरेस्ट के बाद भी आप चेक कर सकते हो कि आपने उस इंटरेस्ट का लेवल क्या है, और जो भी आपका गोल हो, गोल हमेशा रियलिस्टिक होना चाहिए। कभी आप अपना गोल रख लो कि मुझे चांद तक जाना है, मुझे चांद के ऊपर घर बनाना है, चांद तक तो सब पहुंच गए, और कभी चांद के ऊपर घर बनाने की सोचने लग जाएं कि मुझे वो गोल करना है, उस गोल का क्या फ़ायदा है? वो गोल सिर्फ आपके टाइम का वेस्ट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, उससे आपको कुछ अचीव नहीं होगा, ना ही कोई सेटिस्फेक्शन। सो अपने गोल को अपने माइंड में, अपने दिल में हमेशा बसा के रखें। डेली उठें, डेली उठने के बाद अपने गोल को देखें और सोचें कि इस गोल को पूरा करने के लिए, इस गोल को अचीव करने के लिए आज मेरा एक नया कदम क्या होगा। हर रोज़ जब भी सुबह आप उठते हैं तो उठने के बाद आप एक चीज़ ज़रूर सोचें कि आज मैंने दिन में 1 या 2 नई चीज़ ज़रूर सीखनी है, चाहे वो 10 मिनट सीखें, चाहे वो 15 मिनट सीखें, पर एक कोई नई चीज़ ज़रूर सीखनी है। जो चीज़ आपको नहीं आती वो सीखना है, रादर दैन कि आप कोई पुरानी चीज़ आती है आप उसी को रिवाइज कर रहे हैं, उसको रिवाइज करना है, उसको मेंटेन रखना है, पर उसके साथ साथ आपको कोई नई चीज़ भी सीखनी है, ताकि आपको डेली कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहे और आपकी सीखने की ऐसे ही क्षमता बनी रहे। डेली जब आप थोड़ा थोड़ा सीखोगे तो आपकी लाइफ का जो गोल है वो अचीव करने में भी आपको हेल्प मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल आपकी लाइफ का गोल है CA, या फिर आपको बनना है कोई मैनेजर, तो जब आप अपनी लाइफ में ये गोल अचीव कर लोगे, इसके बाद भी आप डेली कुछ ना कुछ सीखते रहोगे, बट जब आप इसको अचीव करोगे तब आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलेगी, और वो इंटरनल सेटिस्फेक्शन आपको लाइफ भर हमेशा खुश रखेगी, चीयर अप रखेगी। अचीवमेंट्स आपको लाइफ भर मोटिवेटेड रखेंगे और इनकी वजह से आप हमेशा हेल्दी रहोगे, वर्किंग नेचर के रहोगे। सो दोस्तों, अगर आपको अपना कोई भी गोल सेट करना है, अपनी लाइफ का कोई भी गोल सेट अगर आप करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप अपना देखो इंटरेस्ट, और उसके बाद द मेन इज द स्वॉट एनालिसिस। अपने स्वॉट एनालिसिस को करो, और स्वॉट एनालिसिस करने के बाद आप अपने गोल को सेट करो, और गोल सेट करने के बाद आप उसे अचीव करो, और आप उसे कैसे अचीव कर सकते हो उसकी स्टडी मैंने अपनी पिछली वीडियो में डाल रखा है। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।